बिरयानी, सिर्फ बिरयानी खाई है। इफ्तार में तो उन्होंने कल दोपहर को खाया था। ये क्वेटा से आ रहे हैं। जहरीले खाने ने 5 मासूम निगल लिए। कराची में फूड पॉइजनिंग का दिल खराज सानहा। 5 बच्चे तड़प तड़प का जाँ भाग। पुप्पो की हालत तशवीशनाक। मां को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जाँ भाग बच्चों का अस्पताल में पोस्टमार्टम जारी। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक क्वेटा से है। बच्चे वालदा के इलाज के लिए कराची आए। सदर के कसरे नाज रेस्ट हाउस में ठहरे। नौबहार रेस्टोरेंट से बिरयानी लेकर खाई। सिंध फूड अथॉरिटी का एक्शन। नौबहार रेस्टोरेंट और होटल का कमरा सील। डेंगू से बिरयानी के नमूने लेकर टेस्ट के लिए भिजवा दिए। डीजी सिंध फूड अथॉरिटी अमजद लोगारी का कहना है होटल के मुलाजमीन समेत 18 अफराद जेर तफ्तीश हैं। किचन में एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं। किचन भी खुली सीवरेज लाइन के साथ मौजूद है। एडिशनल IG मीर शेख का कहना है फिल्म ने कराची से आते हुए जहां खाना खाया वहां भी टीम रवाना कर दी है। जूस और चिप्स के नमूने भी ले लिए गए। शहर कायद में 5 बच्चों की अलमनाक मौत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला इमरात अली शाह का नोटिस। मामले की शफाफ तहकीकात करने की हिदायत। कमिश्नर्स कराची निगरानी करेंगे। सिंध हुकूमत ने बच्चों की मैयतों को आबाई इलाके पशीन मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया। सिंध असम्बली में नई तारीख रकम। नैब की जेर हिरासत मुल्ज़िम स्पीकर आगा सिराज दुरानी इजलास की सदारत करेंगे। नैब की टीम सिराज दुरानी को असम्बली ले आई। स्पीकर से मुराद अली शाह की मुलाकात। गिरफ्तारी और सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। आगा सिराज दुरानी को हिसाब अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया था। पीपल्स पार्टी के बड़ू का नैब से गिरफ्तारी का खौफ। हिफाजती जमानत लेने लगे। साबिक वफाकी वजीर एजाज हुसैन जाकर खानी ने सिंध हाई कोर्ट से अबूरी जमानत ले ली। रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल रज़ाक राजा की भी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। उधर अदालत ने साबिक वज़ीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरो के खिलाफ नैब को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। शर्म की बात है, इनके लिए डूब मरने की बात है। आप हमारे लिए बहुत हैं, आप अपनी सीट पे जाएं बैठे। अगर आज मेरी पार्टी आप अपनी सीट पे जाएं बैठे, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। कौमी असम्बली में अपोजिशन का दूसरे रोज भी हंगामा। मुराद सईद और फहमीदा मिर्जा को माइक देने पर नारेबाजी। पहले स्पीकर डायस का गिराव और फिर वॉकआउट कर दिया। मुराद सईद बोले अपोजिशन के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि नवाज शरीफ का बयान भारत आलमी अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। फहमीदा मिर्जा ने कहा जमहूरियत भी चलेगी और एहतसाब भी चलेगा। सबको बताएंगे सिंध कार्ड खेलने वालों को नशीस्तें कैसे मिली। नैब केसेस से हमें कोई डर नहीं। बगैर सबूत गिरफ्तारियां हो रही हैं। शाहिद हकान अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का सादर फी के प्रोडक्शन आर्डर जारी करने का मुतालबा। अपोजिशन अरकान ऐवान में गैस के बिल फाड़कर उछालते रहे। नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर रिहाई मिलेगी या नहीं। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली का फैसला पीर को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ने 25 फरवरी दिन 12 बजे फैसला सुनाना है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल की कैद सुनाई थी। शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा मजीद तंग। वजारत दाखिला ने नाम ECL में डाल दिया। नैब की दरख्वास्त पर वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी थी। ECL में नाम आमदन से ज्यादा असासों के केस में जारी तहकीकात पर डाला गया। पंजाब के मुस्तहिक खानदानों के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म आज से हेल्थ कार्ड स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। आगाज राजनपुर से किया जाएगा। इमरान खान के साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी होंगी। रिश्वत लेकर इम्तहानात में पास करने का इल्जाम। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची से एंटी करप्शन टीम की तफ्तीश। दफ्तर पर छापा, 2 सेक्शन सील। उस्ताज़ा और इंटर बोर्ड मुलाजमीन से भी पूछ की रिकॉर्ड का जायजा लिया गया।
भारत को सफारती महाज पर एक और शिकस्त फाश। पुलवामा वाक़े पर पाकिस्तान मुखालिफ साजिशें नाकाम। सलामती कौंसिल के मजम्मती बयान पर पाकिस्तान का नाम दिलवाने का हर हथकंडा फ्लॉप हो गया। 6 रोज तक लाबैंग और गैर मुल्की सफीर को ब्रीफिंग भी काम न आई। भारत की सबूत के बजाय इल्जामात की पॉलिसी को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रद्द कर दिया। भारत का मुतअस्सब चेहरा दुनिया के सामने आ गया। पाकिस्तान को खेल के मैदान में तनहा करने वाला भारत आलमी सतह पर खुद तनहा हो गया। पाकिस्तान शूटर्स को वीजा न देने पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सख्त एक्शन। भारत में मुस्तकबिल के इवेंट्स की मेजबानी पर होने वाली बातचीत मुअत्तल कर दी। वादी मेहरान में पानी का बहरान, नहरें सूख गई। सिंध में ज़री पानी की शदीद किल्लत, 12 लाख एकड़ जमीन बंजर, फसलें काश न हो सकी। ज़री शोबे को बराह रास्त अरबों रुपए का नुकसान होने लगा। 72 अफराद के लिए पानी मौजूद, आम हारी और किसान मसाइल से दो चार हो गए। महकमा ज़राअत आबपाशी इक़दामात के बजाय सिर्फ खतूत लिखकर जान छुड़ाने लगा। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 4 रंगारंग इवेंट पूरे जोर शोर से जारी। मेगा इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर दरमियान मद्दे मुकाबल होंगे। और उर्दू अदब के अजीम नाम जोश मलिक आबादी की आज 37वीं बरसी। आपकी शायरी और अदबी खिदमात उर्दू जुबान का हुस्न समझी जाती हैं। उर्दू जुबान के अलावा जोश मलिक आबादी को पारसी, हिंदी और अंग्रेजी जुबान पर भी अबूर हासिल था। Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.